हमारा आज का क्वेश्चन है दोस्तों, ड्रिलिंग करते समय ड्रिल के ओवरहीट होने का क्या कारण है। जब हम ड्रिलिंग करते हैं तो ड्रिल क्या हो जाता है, ओवरहीट हो जाता है। उसका क्या कारण है वह आपको बताना है। चार ऑप्शन दिए आपके पास स्क्रीन में, उसमें से आपको सही आंसर का चयन करना है। तो दोस्तों, ड्रिलिंग करते समय ड्रिल के ओवर हीट होने का कारण होता है क्लियरेंस एंगल सही नहीं है। जब क्लियरेंस एंगल सही नहीं होगा तो क्या होगा, ड्रिल क्या हो जाएगा, ओवरहीट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे आपको पूछा गया है, प्रेशर गेज के माध्यम से किस दबाव मान को पढ़ा जाता है। मतलब प्रेशर गेज के माध्यम से हम कौन सा मान पढ़ेंगे, इसमें से यह आपको बताना है। यहाँ पे भी आपके पास चार ऑप्शन दिए स्क्रीन में, और इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, प्रेशर गेज के माध्यम से हम किस दबाव का मान पढ़ सकते हैं, गेज प्रेशर का मान हम आसानी से पढ़ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गेज प्रेशर। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें आपको पूछा गया है, इस ऑपरेशन का नाम क्या है। जो यह ऑपरेशन दिख रहा है आपको यहाँ पे, उसका आपको नाम बताना है। चार ऑप्शन दिए आपके पास स्क्रीन पे। यदि आपने प्रैक्टिकल अच्छे से किया होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आप भली भांति बता पाएंगे। तो दोस्तों, इस ऑपरेशन का जो नाम है उसे हम बोलते हैं काउंटर बोरिंग। तो ड्रिल किए होल को ऊपर से 90 डिग्री में बड़ा करने की जो क्रिया होती है नीचे दूरी में, उसको हम क्या कहते हैं, काउंटर बोरिंग। तो यह इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काउंटर बोरिंग। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें आपको पूछा गया है, गियर का नाम क्या है। जो जो आपको ये चित्र में दिखाया गया गियर है, उस गियर का आपको नाम बताना है। चार ऑप्शन दिए आप यहाँ पे भी आपके पास स्क्रीन पे, और इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, स्पर गियर। जो आपको इस चित्र में जो गियर दिख रहा है इसे हम कहते हैं स्पर गियर। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की और। इसमें आपको पूछा गया है, क्वेश्चन है हमारे पास स्क्रीन पे, माइक्रोमीटर का सिद्धांत क्या है। माइक्रोमीटर किस सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। यहाँ पे चार ऑप्शन दिया है आपको, और उसमें से आपको बताना है कि माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, या फिर यह भी हम बोल सकते हैं कि माइक्रोमीटर का प्रिंसिपल क्या है। तो दोस्तों, माइक्रोमीटर जो होता है वह स्क्रू और नट के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो माइक्रोमीटर होता है स्क्रू और नट के सिद्धांत पर कार्य करता है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें आपको पूछा गया है, बीरिंग में एक्स द्वारा चिन्हित भाग का नाम क्या है। यह जो आपको बीरिंग दिख रहा है उसमें एक्स द्वारा चिन्हित भाग का आपको नाम बताना है कि इस भाग को हम क्या कहते हैं। चार ऑप्शन दिए आपके पास स्क्रीन में, और इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, बॉल केज। जिसे हम कहते हैं बॉल केज। ये आपको दो बॉल दिख रहे हैं, उसके बीच में गैप दिख रही है, उसी को हम क्या कहते हैं, बॉल केज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बॉल केज। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे आपको पूछा गया है, पाइपलाइन में कंसेंट्रिक रेड्यूसर का उपयोग होता है। जो पाइपलाइन होती है उसमें कंसेंट्रिक रेड्यूसर जो यूज होता है वह कहाँ यूज होता है, वह आपको बताना है। चार ऑप्शन यहाँ पे भी आपके पास है स्क्रीन पे, उसमें से आपको सही आंसर का चयन करना है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लंबवत। जो पाइपलाइन में कंसेंट्रिक रेड्यूसर जो उपयोग होता है वह लंबयोग उपयोग होता है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे आपको पूछा गया है, दो फिक्स्ड पुली के बीच बेल्ट के तनाव को कैसे समायोजित करें। दो फिक्स पुली है और उसके बीच आपको क्या करना है, बेल्ट के तनाव को समायोजित करना है। तो उसके लिए हम उसको कैसे समायोजित करेंगे, यहाँ पे भी आपके पास चार ऑप्शन दिया है, और उसमें से आपको राइट आंसर का चयन करना है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आदर्श पुली को फिक्स करके। हम एक आदर्श पुली फिक्स करेंगे, उसकी सहायता से हम उसके तनाव को ये कर सकते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे पूछा गया है, दांतेदार चेन ड्राइव का मुख्य लाभ क्या है। तो दांतेदार चेन ड्राइव होती है, उसका मुख्य लाभ क्या होता है। चार ऑप्शन दिए आपके पास स्क्रीन पे, और इस क्वेश्चन का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शांत और यूनिफॉर्म ड्राइव प्रदान करे। तो दांतेदार ट्रेन ड्राइव का आपका मुख्य लाभ क्या होता है, शांत और यूनिफॉर्म ड्राइव का प्रदान करें, ऑप्शन डी। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की और अभी तक आपने स्किल इंडिया ITI चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट, ड्रिल किए गए होल पर किस प्रकार का दोष है। यह ड्रिल किया गया होल है, उस पे ऊपर किस प्रकार का दोष है आपको यह बताना है। चार ऑप्शन दिए आपके पास स्क्रीन पे। दोस्तों, ये जो आपको दोष दिख रहा है इसे हम कहते हैं ओवर साइज होल। तो इसके कारण क्या होगा, ये जो दो दोष है उसे हम कहते हैं ओवर साइज होल, ऑप्शन बी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की और। इसमें आपको पूछा गया है, उस
दोष का नाम बताइए जब धातु के चिप्स फाइल के दांतों के बीच घुस जाते हैं। उस दोष का आपको नाम बताना है जब धातु के चिप्स फाइल के दांतों के बीच घुस जाते हैं। 4 ऑप्शन दिए आपके पास स्क्रीन में और इसमें से आपको सही आंसर का चयन करना है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फाइल की पिनिंग, या जिसे हम कहते हैं पिनिंग ऑफ फाइल। तो उस दोस्त का नाम क्या हो जाएगा आपका? पिनिंग ऑफ फाइल, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें आपको पूछा गया है एक ड्रिल किए गए छेद के अंत को बेवलिंग का कार्य क्या है? एक ड्रिल किया गया छेद है, उसके मतलब इंड सिरा जो होता है उसको हम बेवल करते हैं, तो उस कार्य को क्या कहते हैं वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए दोस्तों आपके पास। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, इसे हम कहते हैं दोस्तों काउंटर सिंकिंग। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें आपको पूछा गया है गियर में एक्स के रूप में किस तत्व को चिन्हित किया गया है? जो आपको गियर दिख रहा है और गियर में एक्स के द्वारा एक भाग को दर्शाया गया है गियर के, तो उस एक्स के द्वारा दर्शाए गए भाग को आपको नाम बताना है कि इस भाग को क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिए आपके पास स्क्रीन में और इसमें से आपको सही आंसर का चयन करना है। इस क्वेश्चन का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसे हम कहते हैं टॉप लैंड। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर और इसमें आपको पूछा गया है बेल्ट फास्टनर का क्या नाम है? जो यह बेल्ट फास्टनर दिखा रहा है आपके पास, तो इसका आपको नाम बताना है कि ये कौन सा फास्टनर है। यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शन दिए स्क्रीन में और इसमें से आपको सही आंसर का चयन करना है। जो ये बेल्ट फास्टनर है इसका नाम क्या है वह आपको बताना है। तो दोस्तों ये जो आपको बेल्ट फास्टनर दिख रहा है इसको हम बोलते हैं एलिगेटर टाइप बेल्ट फास्टनर। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एलिगेटर टाइप फास्टनर। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें आपको पूछा गया है निशान दिखने के लिए किस पंच का उपयोग किया जाता है? निशान दिखने के लिए किस पंच का उपयोग किया जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है। हम निशान लगाने के लिए पंच का प्रयोग करते हैं, जैसे आप सभी को ज्ञात है। तो निशान दिखने के लिए किस पंच का उपयोग किया जाता है वह आपको पूछा गया है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉट पंच। निशान दिखने के लिए हम किसका यूज करते हैं? डॉट पंच का यूज करते हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें आपको पूछा गया है कौन सा अपघर्षक में उत्कृष्ट कटाई गुण होता है और महंगा है? मतलब कौन सा जो अपघर्षक होता है जिसमें उत्कृष्ट कटाई गुण मतलब काटने का अच्छा गुण और होता है और क्या होता है यह महंगा है? तो आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए आपके पास स्क्रीन पे और इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, बोरान कार्बाइड। जो बोरान कार्बाइड होता है इसमें उत्कृष्ट कटाई गुण होता है और यह क्या होता है? महंगा होता है। बढ़ते हैं हमारे आज के अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें आपको पूछा गया है लेपिंग प्लेट की सतह पर ग्रूव्स क्यों प्रदान किए जाते हैं? जो लेपिंग प्लेट की सतह होती है उसके ऊपर जो ग्रूव होते हैं उसका रीज़न क्या होता है, किस कारण से उसमें ग्रूव प्रदान किए जाते हैं? तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हैं और इसमें से आपके सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अपघर्षक को बनाए रखने के लिए जो होता है लेपिंग प्लेट की सतह पर ग्रूव प्रदान किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, अपघर्षक को बनाए रखने के लिए। बढ़ते हैं हमारे आज के अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें आपको पूछा गया है डाई स्टॉक में सेंटर स्क्रू का लाभ क्या है? जो डाई स्टॉक होता है उसमें सेंटर स्क्रू का क्या लाभ होता है वो आपको बताना है। यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शन दिए हैं और उसमें से आपको सही आंसर का चयन करना है और इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, कट की गहराई को समायोजित करने के लिए जो होता है डाई स्टॉक में सेंटर स्क्रू दिया जाता है। मतलब हम कट की गहराई को समायोजित कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, ऑप्शन डी। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की और इसमें आपको पूछा गया है घटक आकार का उच्चतर विचलन क्या है? तो इसमें आपको उच्चतर हाई लिमिट साइज आपको पूछा गया है। तो हाई लिमिट साइज हमारा बेसिक साइज हो गया 20 और हाई मतलब प्लस का चिन्ह है उसमें 0.008, तो उसमें वो जोड़ देंगे तो हमारा जो हाई लिमिट साइज हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, 0.008। इसमें उच्चतर विचलन आपको पूछा गया है तो उच्चतर इसका विचलन हो जाएगा ऑप्शन बी, 0.008। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की और इसमें आपको पूछा गया है, क्वेश्चन है हमारे पास स्क्रीन पे, ड्रिल किए गए छिद्र पर फ्लैट सीट बनाने वाले ऑपरेशन का नाम क्या है? क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों मैं, ड्रिल किए गए छिद्र पर फ्लैट सीट बनाने वाले ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन का आपको नाम बताना है कि कौन सा ऑपरेशन है। 4 ऑप्शन है आपके पास स्क्रीन पे और इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, इसे कहते हैं हम स्पॉट फेसिंग। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पॉट
फेसिंग। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें आपको पूछा गया है बीरिंग असेंबली में रोलिंग तत्वों का एक साथ गुच्छा होना कैसे रोका जाता है। क्वेश्चन को एक बार फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ दोस्तों। बीरिंग असेंबली में रोलिंग तत्वों का एक साथ गुच्छन होना कैसे रोका जाता है। तो कैसे रोका जाता है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हैं और इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केज के द्वारा जो होता है हम इसको रोक सकते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। और अभी तक आपने स्किल इंडिया टी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट, काटने की क्षमता को जोड़ने और स्टील पर घिसने का प्रतिरोध उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या है। काटने की क्षमता को जोड़ने और स्टील पर घिसने का प्रतिरोध उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए इसमें आपके पास। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हार्डनिंग। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारे पास स्क्रीन पे। इसमें आपको पूछा गया है, यहाँ पे आपको दोस्तों एक चित्र दिया गया है और इस टूल का आपको नाम पूछा गया है कि यह कौन सा टूल है। दोस्तों ये जो आपको टूल दिख रहा है इसको हम बोलते हैं स्टार व्हील ड्रेसर। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टार व्हील ड्रेसर। दोस्तों आप स्किल इंडिया टी चैनल को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलते रहेगी। और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, जब भी नया वीडियो आएगा वो आपके स्क्रीन पे इसकी नोटिफिकेशन आते जाएगी। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें आपको पूछा गया है थिम्बल के एक डिवीजन के स्पिंडल मूवमेंट क्या होगी जब स्पिंडल थ्रेड 0.5 mm पिच का है। क्वेश्चन को एक बार फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ। थिम्बल के एक डिवीजन की स्पिंडल मूवमेंट क्या होगी जब स्पिंडल थ्रेड 0.5 mm की पिच की है। तो आपको बताना है कि इसकी मूवमेंट कितनी होगी। 4 ऑप्शन है आपके पास स्क्रीन पे और इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 0.01 mm। तो क्या हो जाएगी इसकी जो यदि 0.5 mm पिच है तो इसकी जो मूवमेंट होगी कितनी होगी 0.01 mm। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें आपको पूछा गया है डबल एक्टिंग सिलेंडर का कौन सा भाग सिलेंडर से वायुमंडल में हवा के रिसाव को रोकता है। क्वेश्चन को एक बार फिर से रिवाइज करो दोस्तों मैं। डबल एक्टिंग सिलेंडर का कौन सा भाग सिलेंडर से वायुमंडल में हवा के रिसाव को रोकता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, रॉड सील। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्किल इंडिया टी चैनल। जय हिंद।